और अब बात ताइवान स्ट्रेट में चीन की घेरेबंदी की और चीन की ब्लॉकेड ड्रिल के चलते ताइवान स्ट्रेट के आसपास वाले कमर्शियल शिपिंग रूट बदलने पड़े हैं। एयरलाइंस ने फ्लाइट्स डाइवर्ट की हैं, बीमा प्रीमियम्स भी बढ़ गए हैं, सप्लाई चेन में देरी शुरू हो चुकी है। ये ड्रिल सिर्फ ताइवान के लिए नहीं, अमेरिका के लिए भी सीधा खतरा है। ताइवान पर लाल घेरा कसता ही जा रहा है। पीएलए के धमाकों से ताइवान स्ट्रेट धधक उठा। चीन ने जस्टिस मिशन 2025 के तीसरे दिन ताइवान के चारों ओर युद्ध का फुल स्केल रिहर्सल किया, लेकिन ये धमाके बता रहे हैं कि सिर्फ ये रिहर्सल नहीं, दक्षिण चीन सागर में युद्ध का करंट दौड़ गया। ड्रैगन ने अपनी खूनी पंजे खोल दिए हैं। शी जिनपिंग का टारगेट अब सिर्फ ताइवान नहीं, बल्कि अमेरिका की वो सैन्य रीढ़ है जो पूरे पैसिफिक को थामे खड़ी। पीएलए के जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास के तीसरे दिन के आंकड़े डराने वाले। इकहत्तर चीनी फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी, 35 ने मीडियन लाइन क्रॉस की, 27 रॉकेट दागे गए, 17 पीएलए नेवी के युद्धपोत एक्शन में दिखाई दिए और 15 चाइना कोस्ट गार्ड वेसल्स ने ताइवान की घेराबंदी की। ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं, ये अमेरिका को संदेश है। ताइवान के चारों तरफ चीनी नौसेना की घेराबंदी, पोर्ट्स को सीज करने की रिहर्सल, समंदर में लाइव फायर और आसमान में फाइटर जेट्स का सैलाब। ये किसी सामान्य वॉर रिहर्सल में नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा है वॉर रिहर्सल का बहाना लेकर चीन ने युद्ध शुरू कर दिया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी का ईस्टर्न थिएटर कमांड ताइवान के पूर्वी जल क्षेत्र में ऑल डायमेंशनल फोर्स प्रोजेक्शन ड्रिल कर रहा है। मतलब समंदर, आसमान और जमीन, तीनों मोर्चों से कब्जे की तैयारी। ऑल ब्लॉकेड ड्रिल यानी पूरी क्षमता के साथ ताइवान को दुनिया से काट दिया गया। नतीजा यह हुआ कि वैश्विक समुद्री व्यापार लड़खड़ा गया, हवाई उड़ानें प्रभावित हुई और ग्लोबल चिप सप्लाई के दिल यानी ताइवान की घेराबंदी करके चीन ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा दिया। ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा चिप हब है, जहां से आधी दुनिया के चिप्स निकलते हैं। 80% एडवांस चिप्स यही बनते हैं। दुनिया के सबसे बड़े चिप हब की सप्लाई लाइन कटी तो इंडस्ट्री सप्लाई पर भी ब्रेक लग गया। दुनिया भर का इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, डिफेंस, हर सेक्टर खतरे में आ गया। चीन की घेराबंदी से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला हुआ। एक ही दिन में 1 लाख से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की उड़ानें रद्द या डाइवर्ट करनी पड़ गईं। करीब 300 डिपार्चर, 265 अराइवल, 296 ट्रांजिट फ्लाइट्स प्रभावित हुई। ताइपे के 14 में से 11 एयर रूट्स ठप हो गए। घरेलू उड़ानों में भी हजारों यात्री फंसे और अब यूरोप भी डरा हुआ है। जर्मन विदेश मंत्रालय साफ कह रहा है, हम चीन की सैन्य कार्रवाई को गंभीर चिंता के साथ देख रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एशिया की लड़ाई नहीं है, ये वैश्विक व्यवस्था पर हमला है। अगर चीन ताइवान स्ट्रेट पर कंट्रोल कर लेता है तो दुनिया को $10 ट्रिलियन का झटका लग सकता है। वैश्विक जीडीपी का 10% तक उड़ सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। अकेले अमेरिका को $1.6 ट्रिलियन का नुकसान होगा। दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को 3 से 6% तक की चोट लग सकती है। अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया या घेराबंदी लंबे समय तक जारी रखी तो सेमीकंडक्टर की कीमतें आसमान छू लेंगी और दुनिया के सामने 2008 से भी बड़ा आर्थिक संकट आने का खतरा पैदा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।